2 गवाह की एग्ज़ामिनेशन इन चीफ कंप्लीट हो गया है। इस केस में प्रोसिक्यूशन के 60 गवाह हैं। अभी तक 6 गवाह की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। हमें भी आज बाकी वकीलों की तरह मिलने की इजाज़त मिली है। खान साहब से मुलाकात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। जो कल की ब्लैंकेट बैन लगा था मुलाकातों पे, उसके पेश नज़र आज हमने पहले एक रिक्वेस्ट की है कि कल हमारी मुलाकातों का दिन है, वो मुलाकातों की भी हमें इजाज़त दी जाए। साथ ही साथ आज खान साहब के साथ मीटिंग हुई है। अपने पार्लिमानी उमूर पे भी ज़िक्र हुआ है, पॉलिटिकल भी हुआ है, पार्टी रिलेटेड मालूमात। जिस तरीके से खान साहब के इंस्ट्रक्शन लेके चलते हैं, आपको मालूम है सेनेट का इलेक्शन का ऐलान हुआ है। 15 और 16 को नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे। खान साहब के साथ पंजाब और KPK में सेनेट के कैंडिडेट से रिलेटेड भी बहस हुई है। कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है, लेकिन थ्रू आउट बहस इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे होगी खान साहब के साथ, और फिर फाइनल फैसला होगा पार्टी का। हम ये एक ज़रूर कहते हैं जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कैबिनेट वफाकी हुकूमत की बनी है, उस वफाकी हुकूमत की कैबिनेट में आपने देखा ज़्यादातर केयर टेकर सेटअप के इम्पॉर्टेंट लोग उसमें आए हैं। ये इस बात का सबूत है कि जो केयर टेकर सेटअप हम कहते रहे कि ये गुज़श्ता PDM की हुकूमत की एक एक्सटेंशन थी, और वो केयर टेकर नहीं थी, वो इम्पार्शल नहीं थी, और वो सारी एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चल रहे हैं। वो इस बात की सबूत है कि वो लोग या वज़ीर आला बने या वज़ीर दाखिला बने या बड़े ओहदों पे बैठ गए, वो सारे वही लोग थे जो केयर टेकर सेटअप में थे और जो एक पार्टी के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे। मैं समझता हूँ और हम समझते हैं इस मौजूदा हुकूमत की भी कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही कि उन लोगों को आपने ऐसे ओहदे दे दिए जिनका तकाजा यही था कि वो इम्पार्शियल होंगे। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। एनी क्वेश्चन? आज कोई बर्फ पिघलने जा रही है, गंडापुर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हो रही होगी। देखिए, हम तो कोशिश करते रहे कि बर्फ़ पिघले और हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन एक के बाद दूसरा आप हुकूमत के इक़दामात को मद्देनज़र रखें, वो हमें बैक बर्नर पे लेके जा रहे हैं और हमें दूर से दूर लेके जा रहे हैं। जबकि हमारी कोशिश है कि पार्लियामान में बात करके हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे टाइम नहीं मिलने दिया जाता। फिर हमारी बातों को TV पे म्यूट किया जाता है। जब हम खान साहब से मिलने के लिए आते हैं, उस टाइम पे भी कतगन लगाया जाता है, पहले बताया भी नहीं जाता। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में मैं समझता हूँ कि हमें इकट्ठा चलना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आगे देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में ये क्या करते हैं। ये बताइएगा कि दहशतगर्दी के जो खतरात हैं जो मुमकिन तौर पर हुकूमत की जानिब से बताए जा रहे हैं, उसके पेश नज़र मुलाकातों पर पाबंदी ऐड कर दी गई है। आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर तो खान साहब की जान को जो खतरात लाक हैं, इसके हवाले से आप क्या कहें? देखिए, दहशतगर्दी एक सीरियस इशू है और हम नहीं चाहते कि मुल्क में किसी इस किस्म की दहशतगर्दी और किसी चीज़ को लाइट लिया जाए। लेकिन जहाँ तक खान साहब के मुलाकात की बात है तो उसको आइसोलेट करके किया जा सकता है। खान साहब शुड नॉट बी इन द जेल इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन अगर है तो हमने कहा हमें एतमाद में लेकर के आप जो भी स्टेप लेते हैं पहले हमें एतमाद में लेते हैं। लेकिन दरअसल ये बताइए कि क्या वजह कि आपकी जमात जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उससे दूर होती जा रही है, भागने की कोशिश कर रही है, जबकि सियासत में हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले होते हैं, कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। देखिए, मुज़ाकरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकरात करें? पार्लियामान अभी एक्टिव है, पार्लियामान में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्पीकर टाइम देता है और जब बात करते हैं तो उसको म्यूट किया जाता है। देखते हैं आगे एक हफ्ते में क्या होता है। आपका शुक्रिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पंजाब होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे को हमने चैलेंज किया, जिसके ज़रिए इन्होंने थ्रेट अलर्ट का जवाब बना के IG जलखाना जात पंजाब को हिदायत की कि 2 हफ्तों तक अडियाला जेल में टारगेटेड असॉल्ट के खदशे के पेश नज़र हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। IG जलखाना जात को जो हुक्म जारी किया गया
उस हुक्म में किसी कानूनी प्रोविजन को कोट नहीं किया गया कि इस कानून के अख्तियार के तहत इन मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जा रही है। यानी कि कोई अख्तियार मुलाकातों पर पाबंदी का कानूनन होम डिपार्टमेंट पंजाब के पास नहीं है। उस हुक्मनामे को आज मैंने चैलेंज किया है और वो केस समाज के लिए आज मुकर्रर हुआ है। उम्मीद है 12-1 बजे तक ये केस जो है सिंगल बेंच के सामने आएगा और इसमें मैंने इंटरिम इंजंक्शन की दरख्वास्त भी दायर की है, जिसमें मुलाकातों पे पाबंदी के हुक्म को मुअत्तल करने की इस्तदा की है। लिहाजा 12 से 1 बजे के बीच ये केस जो है वो टेकअप होगा। जिस बात में जज साहब को इंटरेस्ट होता है वो आपको थोड़ी देर में बोलेंगे। साहब बताइए, अगर रात को आपकी मीटिंग हुई है जिसके अंदर जो है ना क्या फैसला किया है कि PTI लॉन्ग मार्च करने जा रही है? इमरान खान की सिस्टर कहती हैं कि ये मेरे भाई को मार देंगे, कल इनके अल्फाज थे उधर सेक्रेटरीट उन्होंने कहा कि मेरे भाई को मार देंगे, आप लोग इधर आते हैं MNA और MPs बनने, आप लोगों को मेरे भाई की कोई फिक्र नहीं है। PTI ने क्या फैसला किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये समझती हैं कि आए रोज ये जो गैर कानूनी हुकूमतें बनी हैं इनके इक़दामात ये निशानदेही करते हैं कि वो बदस्तूर 9 मई के बाद के अमल को जारी रखना चाहते हैं। लिहाजा अब क़यादत ने संजीदगी से ये फैसला किया है कि हमें खान की रिहाई के लिए और अपने मैंडेट की रिकवरी के लिए हमारा एहतजाज जो है वो पार्लियामान से बाहर निकल के सड़कों, रोडों पे और अडियाला जेल में भी होना चाहिए। इस हवाले से आज की ये डेवलपमेंट को देखा जाएगा कि आज अदालत क्या करती है और इसके बाद अगर खान साहब की मुलाकातों पे पाबंदी ख़त्म नहीं होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं ये सब मिलकर जो भी एहतजाज का तरीक़ाकार होगा उसके मुताबिक ये एहतजाज जो है वो लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार कर सकता है या डी चौक पे होगा या उधर अडियाला? लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, लेकिन जो भी एहतजाज होगा वो एहतजाज उस वक्त तक होगा कि या तो ये हमें बिल्कुल कुचल देगा, खत्म ही कर देगा, तो इन इंसानों की जिंदा रखने की जरूरत नहीं है, या फिर हम अवाम पाकिस्तान को उनका लीडर भी वापस दिलाएंगे और अपना मैंडेट भी रिकवर कराएंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन रहेगा। ये बेशक पुरअमन नहीं रहते हैं, वायलेंस करते हैं, जुल्म जबर करते हैं, जो अभी तक हमारे साथ करते आए हैं, हम बर्दाश्त भी करेंगे और इसके बावजूद भी अपने एहतजाज जारी रखेंगे। PTI कारकुनान जो है उनका कहना है कि हम लोगों ने जो वोट दिया, आप लोगों को मैंडेट दिया, वो खान को बाहर निकालने का दिया था, लेकिन आप लोगों की जो तेज रफ्त है वो वोट दूर जा रही है, क्या कहेंगे? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स खान से लगाव और मोहब्बत रखते हैं और इसी लगाव में वो क़यादत के लिए कभी कभार वैसे का इज़हार करते थे, उनका हक बनता है क्योंकि इन वर्कर वोटर्स के पिछले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क भर में 2 से ज़्यादा अक्सर लेते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं बावजूद इन मसाइल हालात के बावजूद इस तरीके से भी मुमकिन हो अपने लीडर को बाजियाब कराएंगे, क्योंकि ये कानूनी तौर पर अंदर नहीं है, इसको मत भी समझा जाए और जो मैंडेट फौरन ने चोरी किया है इसको रिकवर करा। अच्छा सर, लास्ट संडे जो है वो आपने एहतजाज भी किया और रैली निकाली लाहौर में, तो एक साथी के सवाल पर मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया कि गैर जमहूरी अमल जो है ये एहतजाज का ये किसी को नहीं करने देंगे। अभी अगर एहतजाज की कॉल देते हैं तो पंजाब जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से सख्त लगता है कि कोई रद्द अमल आएगा, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अभी तक तो पंजाब गवर्नमेंट का ही सख्त रद्द अमल है, सारा रद्द अमल तो उन्हीं का है। आप देखें पंजाब में हुआ क्या है 2 सालों में, इतना तो सिमरदीन जोशन और इब्न जियाद ने
کربلا میں جو حشر کیا تھا اسی کو انہوں نے پورے پنجاب میں لاگو کیا ہوا ہے. حشر کا سما ہے، ظلم و جبر ہے، اور وہ محترمہ جو فرماتی ہے کہ میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ جب بھی بڑا وقت آیا ہے آپ لوگوں نے تو خود بھاگ جانے میں عافیت سمجھی ہے. ہم لوگ تو پہلے بھی ڈٹے تھے اور آگے بھی ڈٹے رہیں گے. جو جتنا کر سکتے ہیں کریں، لیکن ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہو سکتے. سر جو آپ نے اس دن ایلیگیشن لگایا تھا، الزام لگایا تھا مریم نواز، اس کے اوپر کوئی FIA نے آپ سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں. شکریہ.